नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित व रोचक तथा मनोरंजक नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 5 साहसी सीमा के एक नवाचार चित्र से कहानी बुनो का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। इस पाठ में सीमा नामक लड़की माता पिता के घर पर न होने के बाद भी बाढ़ से खुद को और अपने भाई को बचाते हुए रात भर छत पर रहती है। सुबह पड़ोस के रहीम चाचा व आपदा राहत टीम के द्वारा उसे बचा लिया जाता है। माता पिता जब अपने बच्चों से मिलते हैं तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं और सीमा की बहादुरी व हिम्मत की सभी तारीफ करते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपनी कल्पनाशीलता से अपने आसपास के चित्रों की सहायता से कहानी बुनते हुए अपने वातावरण को जोड़ने व भाषा को सुधारने में मदद करते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत चित्र में क्या है? नवाचार प्रक्रिया द्वारा पाठ में निहित निर्माण, व्याख्या, पुनः अध्ययन कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए कहानी वाचन, प्राकृतिक आपदा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, समानार्थी शब्दों, यातायात के साधनों आदि के तथा लेखन से पाठ की जानकारी दी जा सकती है। इस नवाचार में पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक कक्षा में कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे कि चित्रकार्ड, घर में अकेले 2 बच्चों के चित्र, घर में पानी भर जाने का चित्र, राहत कर्मियों द्वारा बचाव आदि का चित्र जैसे कहानी पर आधारित चित्र की व्यवस्था करते हैं। आइए अब इस नवाचार की निर्माण प्रक्रिया को समझते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक बाढ़ का चित्र दिखाकर छात्रों में गतिविधि कराते हुए सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से बाढ़ के दृश्य तक पहुंचाते हैं व पाठ के नाम की जानकारी देते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक मेडिटेशन द्वारा छात्रों को एक बाढ़ का चित्र दिखाते हुए कहते हैं कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। संभावित उत्तर में पानी, पेड़, घर, छत आदि बच्चे बताते हैं। शिक्षक पूछते हैं कि सोचिए हमारे घरों में पानी भर जाए और हमें छत पर जाना पड़ जाए तो कौन कौन सा जरूरी सामान आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे। अब बच्चे धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और संभावित उत्तर में बताते हैं बैग, खाना, कपड़े, अन्य जरूरी सामान। इसके साथ साथ कुछ बच्चे अपनी समझ के अनुसार उत्तर देते हैं। अब शिक्षक पूछते हैं कि आज हम किस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो संभावित उत्तर में बच्चे अपनी समझ से बताते हैं। तब शिक्षक बताते हैं कि आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक साहसी लड़की की कहानी पर आधारित है जिसका नाम साहसी सीमा है। इस प्रकार इस नवाचार की व्याख्या के अंतर्गत शिक्षक कहानी बुनने के लिए चित्रकार्ड की सहायता से शब्दार्थ, समानार्थी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के शब्दों से प्रयोग करते हुए कहानी बुनवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले छात्र चित्रकार्ड का ध्यान से अवलोकन करते हैं, चित्र देखकर वाक्य, पंक्ति आदि बनाते हैं। अंत में पंक्तियों को जोड़ते हुए कहानी बुनते हैं, जिसके लिए एक सांकेतिक तालिका भी बना ली जाती है, जैसे चित्रकार्ड के लिए PC व अन्य पंक्तियों को जोड़ने के लिए SF, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली जानकारियों के लिए I, सांकेतिक प्रश्नों के लिए LQ और सांकेतिक उत्तरों के लिए PR जैसे कोड निर्धारित कर लिए जाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि PC रात के समय में एक घर का चित्र, इसे डिजाइनर कोड के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा सांकेतिक प्रश्न में पूछा जाता है कि रात का समय गांव में एक घर है, तो LQ में पूछा जाता है कि क्या आपने कभी रात में आसमान में देखा है, तो PR के रूप में बच्चे कहते हैं हाँ या नहीं। छात्र अपनी समझ से भी उत्तर देते हैं। इस प्रकार I के अंतर्गत एक बार रात का समय था और गांव में एक घर था, ऐसा शिक्षक बताते हैं। इस तरह के अन्य कॉन्सेप्ट के आधार पर शिक्षक छात्रों को पाठ की कहानी पूरे करवाते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, समानार्थी व अन्य शब्दों की जानकारी भी देते हैं। पुनः अध्ययन के रूप में इसके अंतर्गत शिक्षक
पुनः कहानी पढ़कर सुनाते हैं। शिक्षक चित्र कार्ड की सहायता से कहानी की संरचना, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया व समानार्थी जैसे अन्य शब्दों की पुनरावृत्ति भी करवाते हैं। वे प्राकृतिक आपदा और यातायात के साधनों आदि के सहायता से एक चित्र कथा का भी निर्माण करवाते हैं। इस प्रकार शिक्षक बताते हैं कि आज हमने कहानी बुनने के आधार पर इस पाठ को पढ़ा और उससे पुनरावृत्ति भी की। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस नवाचार के माध्यम से छात्रों में दिए गए कॉन्सेप्ट के आधार पर कहानी बुनने की समझ विकसित होती है। वे छोटे साहित्यकार कहलाते हैं। कहानी, कविता व अन्य सामग्री की सहायता से चर्चा करते हुए स्वयं कहानी बुनने की कौशल भी वे प्राप्त करते हैं। साथ ही इस नवाचार से भाषा, व्याकरण आदि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। छात्र कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की समझ भी विकसित कर सकते हैं। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने तथा इसे लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।